सो ई कॉमर्स वेबसाइट्स यानी कि सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग जिन पर हम आप सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं, या कुछ भी अगर शॉपिंग करना होता है, देखना होता है। सो अगर मूवी देखनी होती है, वो मूवी कैसी है, हम IMDb पर जाते हैं। सो वी गेट अर्ज टू बाय समथिंग और एनीथिंग, वी वांट देयर रिव्यू। और जब भी ऐसा होता है इन नेट, वी जस्ट ओपन द वेबसाइट और द गूगल इट और वी गूगल इट। सो ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कि जब आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया या कोई सर्विस परचेज की, तो आप उसकी रेटिंग देखते हैं, आप उसका रिव्यू देखते हैं गूगल मैप पे किसी रेस्टोरेंट से लेकर के, या फिर अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा आदमी तो हमेशा देखता है। करेक्ट। अगर पॉसिबल होता है तो हम फोटोज भी देखते हैं कि उनमें फोटोज जो यूजर लोगों ने या फिर जो कंज्यूमर है हमारे आपके जैसे, उन्होंने उस पर अपलोड किया है या नहीं किया है। अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, भरोसा, वो बढ़ जाता है। अगर वो वीडियो में होता है तो वो सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे बॉट के जरिए, यानी कि AI बॉट के जरिए और बाकी चीजों के जरिए, अगर लोगों को पैसे दे करके हम रिव्यूज दे सकते हैं, बट व्हेन इट वीडियो इन्फ्यूजेस इनटू एनी रिव्यू, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। सो माई रिव्यू, इंडिया फर्स्ट शॉर्ट वीडियो रिव्यू एंड एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसे कोई भी सर्विस जिसे हम परचेज कर रहे हैं या उसे ऑप्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉपरली शॉर्ट वीडियो के तौर पे उसका रिव्यू, और वो यूजर जो हमारे आप जैसे उपभोक्ता हैं, वो उसका एक वीडियो रिव्यू बना के दे। एंड वी हैव इट्स फाउंडर विथ अस, फाउंडर एंड CEO ऑफ माई रिव्यू, मिस्टर अनुराग गुप्ते। वेलकम टू द एजुकेशन पोस्ट न्यूज। Yes, very much, Tanay. The things you have mentioned about the introduction, right? I totally agree with this point because whenever we need to buy, we need a thing that is called reviews, right? Which is a very important role because when we want to buy something, we need to see care whether the product is authentic or not. Yes, yes. And now the ocean of products, we need to go with people who already used it, Yes. right? So definitely a review is one of the major category in today's world and in the world of AI, where you Yes. can create avatars and everything, correct? User generated content is much needed so Yes. that Yes. the of the content increases, correct? And it value the thing, right? सो So I आई स्टार्ट totally विथ agree. माई फर्स्ट क्वेश्चन, अनुराग, कि ये आइडिया मतलब ये आया कहाँ से कि मतलब इस माई रिव्यू, मतलब इसको प्रॉपरली एक स्टार्टअप के तौर पे बदलने के लिए, मतलब एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए, दैट टू प्रॉपरली स्टार्टअप company on this thing, and please tell us about the importance of, मतलब हमारे एजुकेशन में तो अक्सर यूजीसी को अगर कहा जाए तो वो फिर यूजीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका दिमाग में आता है। बट Correct. as when I was searching about your company, so it was UGC, it is UGC, user generated content. So how Right. all idea came to your mind, and So idea kabhi bhi, it's not a one day thing, yes, Tanay, yes, okay. yes, So when you want to become an entrepreneur, correct, you should have the idea and you need to execute. And yes, ideas yes, comes when you are into the same category from a very long time, correct? yes, yes. So this is my third company, by the way. This is not my first venture. This is my third venture, correct? So it is a journey of 12 years where I am sitting right now, Okay. correct? So college time itself, I started Indore First Lifestyle magazine. So in if I talk about RGPV, because we studied from RGPV University, correct? My college name is City, but I studied in RGPV, right? तो यहाँ पर क्या है ना, you have every education system have some guide, you know, the question answer, or you can say question answer bank, right? Yes. तो हमारे एक famous चीज थी, that is called Shivani publication, Okay. correct? तो सीनियर्स बोलते थे कि यार इफ अगर तुमने इससे नहीं पढ़ा तो तुम फेल हो जाओगे, और फैकल्टी बोलती थी कि अगर तुम इससे पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, करेक्ट? तो दो आगे कुआं पीछे खाई। ना पढ़ो तो भी ऐसा है, ऐसा है, तो व्हाट इज दिस इन दिस, राइट? So I wrote my first, you can say one liner, that is shines happens in vision around narrow idea, correct? So SHIVANI, and this is how the entrepreneur journey started.
when you go into the college, when you started reading novels, correct? तो हमारे टाइम चेतन भगत वगैरह बहुत था, है ना? हाँ हाँ And when you read it out, you are like, यार, you also have some story, correct? तो I started writing novels, right? नॉवल लिखना शुरू करी, आता तो है नहीं कि कैसे लिखते, तो उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए बाकी नॉवेल्स को रजिस्टर किया या पढ़ना शुरू किया. देन आई केम टू नो कि यार मैं रेफर करते करते 25 नॉवल खुद पढ़ चुका हूँ, राइट? अगर मैंने लिखी तो इट विल बी लाइक 26th, करेक्ट? So am I doing something different? Correct? So the answer to me is no. Correct? So I started digging here. What is the next thing which is go into the content, right? So I started in first lifestyle magazine that is called the Indore Pride. Correct? Yeah, you're based out of Indore. Yes. So I started that magazine when people were more about Dainik Bhaskar. Correct? लोग अगर मैगजीन बताएंगे तो people are not very much familiar about it. Correct? वो एक गृह शोभा टाइप मैगजीन ही समझते थे. Correct? So I started with a theme based magazine in that time. I'm talking about 2010. Correct? मैंने उसको स्केल अप किया करीब करीब 20,000 सब्सक्रिप्शन तक. करेक्ट? That's a very good number. Yeah, it was a very good number. Correct? मैं लिटरली पेन ड्राइव में, सो फर्स्ट वाज द डिजिटल वर्जन जो मैं फोटोस्केप पे बनाया, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कुछ भी नहीं आता था. करेक्ट? तो पेंट जैसा ही एक फोटोस्केप करके एक टूल होता था, उसी से एक्सपोर्ट पीडीएफ किया और देन उसे फेसबुक के ऊपर अपलोड किया. सो दैट वाज द जर्नी. ओके, देन जॉइंड स्नैपडील. आई वाज लुकिंग आफ्टर द फैशन कैटेगरी. करेक्ट? Then started Macom, that was a eMag ecom combination. Then scaled that business into custom fashion. Correct? Pivoted, but faced some operational challenge. Joined Byju's then. So as a like leading, you can say I started Indore for Byju's also. Correct? Okay. But in 2020 I quit in Mumbai. Correct? Then joined LiveSpace. So as my last organization as a working professional was LiveSpace. LiveSpace, yes. Whereas at India expansion, yes. So I scaled a complete 4 store to 25 stores. Correct? So coming to your question is ki why UGC and why my review? Correct? So in this 12 years of time, Tanay, I see there is a gap between a brand and the consumer. Correct? क्योंकि ब्रांड जो इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच रही. कंज्यूमर के जो डाउट्स है, क्वेरीज है, इट इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड. राइट? तो आई सी एन अपॉर्चुनिटी. या प्लीज प्लीज. कई बार ऐसा था, सॉरी टू इंटरप्ट, उसका रीजन है कि दैट आई वांट टू, व्हेन पीपल लिसन टू दिस होल वीडियो एंड व्हेन दे वॉच इट एंड दे रीड इट, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट अगर किया है, मैं उस पर क्वेश्चन करता हूँ, आई एम श्योर कि वो यूजर के पास जाता है, जिसने भी उसका फीडबैक दिया है. सपोज अगर मुझे ये जानना है कि अगर मैं एक बार व्हेन आई वाज परचेजिंग द लैपटॉप, तो मुझे ये जानना था कि उसके दोनों यूएसबी पोर्ट एक तरफ है कि दो तरफ है, और वो भी दिख जा रहा था. और मुझे हिंजेस के बारे में जानना था कि वो कैसे हैं, लूज है कि नहीं है. एंड अनटिल एंड अनलेस यू डोंट यूज इट, वो फोटो में नहीं पता चलेगा. सो क्वेश्चंस होते हैं, सो वो जनरेट होना चाहिए. सो प्लीज कंटिन्यू. Yes, so we started with a review platform. Correct? Okay. क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिव्यू के लिए अभी अगर आप देखो इंडिया के अंदर, है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया राइट नाउ. करेक्ट? ग्लोबली तो ट्रस्ट पायलट है, लेकिन ट्रस्ट पायलट इज अगेन इनटू प्रोडक्ट, नॉट इनटू प्रोडक्ट, दे आर इनटू सर्विस या ब्रांड वाइड रिव्यूज. अगर आप इंडिया में देखोगे तो गूगल रिव्यूज है, बट वहां पे भी आप केवल रेस्टोरेंट के रिव्यूज देख सकते हो या किसी फर्म के रिव्यूज देख सकते हो. एक्चुअली में आप प्रोडक्ट बेस के ऊपर नहीं हो कि XYZ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मामाअर्थ. तो मामाअर्थ अगर एक ब्रांड है तो उसके रिव्यूज प्रोडक्ट लेवल पे नहीं है, जबकि उसके कम से कम 35-40 SKUs होंगे. उसकी इतने SKUs है तो प्रोडक्ट लेवल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. राइट? एंड देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया हु इज हैविंग रिव्यूज. करेक्ट? लेकिन वो रिव्यूज ऑथेंटिकेट नहीं है. करेक्ट? आप रेडिट पे उनके रिव्यूज पढ़ोगे कि यार इस प्लेटफॉर्म पे मैंने रिव्यू पढ़ा तो ये लेजिट है, तो वो आपको आ जाएगा कि यार नहीं ये तो फेक रिव्यूज डलवाते हैं. एंड आई फेस दिस. राइट? तो देयर वाज नो सच रिव्यू प्लेटफॉर्म. सो वी स्टार्टेड विद अ रिव्यू प्लेटफॉर्म कि यार एक रिव्यू प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे वीडियोस के फॉर्मेट में ही आएगा, नो टेक्स्ट, नथिंग. ओके, तो उसका सो और ऑथेंटिक. करेक्ट? बट वी seen this thing कि यार रिव्यू से पैसा नहीं बनने वाला है, because when we started pitching the brand, right, तो they are like यार अगर आपने रिव्यू डलवा दिया अच्छी बात है, पॉजिटिव आया, लेकिन नेगेटिव आया तो my image will be a question mark. राइट? तो वो एक डर आज भी एक टैबू की तरह है नेगेटिव रिव्यूज के लिए. राइट? टू पीपल, राइट, टू अ ब्रांड. राइट? तो हमने बोला यार एक काम करते हैं. देन वी स्टार्टेड डिगिंग मोर, है ना, एंड वी अंडरस्टूड कि यार रिव्यू कब आता है. रिव्यू आता है सबसे एंड के अंदर. राइट?
सबसे एंड में मतलब जब मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन आज तो सबसे पहले मेरा थॉट है कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है, राइट? तो मेरे को फोन लेना है तो कौन सा फोन चाहिए, हाँ करेक्ट? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है, जब मैं खरीदने का सोचूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब जाके मैं रिव्यू देखूंगा कि यार मेरे को ये अच्छा है कि ये अच्छा है, दैट्स इट। हाँ, यस यस, उससे पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे आपका क्वेरी था कि यार पोर्ट के अंदर कहां पर मेरा फेस है, राइट? हाँ किस राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो हाँ आपका क्वेश्चन ये भी था कि यूजर का यूज केस कैसा है, हाँ मतलब उसे पसंद आया, उसमें कोई इश्यूज आए कि नहीं आए। आज हाँ आपका क्वेरी क्या है कि यार इसके अंदर क्या ये फीचर है कि नहीं है, हाँ, राइट? यस यस, So that's why we pivot our complete review platform into discovery buying. ओके, तो डिस्कवरी बाइंग, जहां पर डिस्कवरी बाइंग, बिकॉज पहले क्या होता था ना, नीड बेस्ड बाइंग थी तने। हाँ, मतलब जब आपकी टूथपेस्ट खत्म होती थी ना, तब मम्मी बोलती थी जाओ किराने वाले से टूथपेस्ट लेके आओ। हम्म, आज की डेट में आपके पास नीम टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट है, मिसवाक की है, सेम इनटू डिफरेंट कैटेगरी। हाँ आप देखो, आप जो देखते हो, सो नाउ डेज एवरीथिंग इज डिस्कवरी बाइंग। आप इंस्टाग्राम या रील पे देखोगे, आपको पसंद आएगा, आप बाय कर लोगे। आप ये नहीं सोचोगे वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट? हम्म आप आपके पास टी शर्ट के अंदर देखो, आप फेस वॉश के अंदर देखो, आप फुटवेयर पे देखो, आप हर कैटेगरी पे देखो। हम्म, इनफैक्ट घर के अंदर नमक भी दो है, एक सेंधा नमक है और एक नमक है। समझ रहे हो आप? यस तो यस, दैट्स ऑफ बाइंग थिंग्स कंप्लीटली चेंज्ड। सो वी कम विद द कॉन्सेप्ट यार लेट्स डू वन थिंग, अब इसको पूरा स्ट्रक्चर करते हैं। हम्म, आप रिव्यूज या गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब पे अगर देखोगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बट नथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, हाँ, करेक्ट? हमने स्ट्रक्चर्ड बनाया, मतलब कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर फिर उसके एट्रीब्यूट्स, ओके, लाइक अगर वो अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना है तो उसको अनबॉक्सिंग मिलेगा प्रोडक्ट के हाँ, बेस दैट्स पे, अ वेरी बिग वन, यस, ट्यूटोरियल, हाउ टू, ठीक है, हॉल वीडियोस, एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम्म सबका एक अलग परसेप्शन होता है, और जब वो वीडियो आता है तो उसके भी एट्रीब्यूट अलग है। तो एग्जांपल लेते हैं, तने एंड आई आर टू पीपल, हम्म करेक्ट, एंड वांट टू बाय आईफोन, हम्म राइट? हम्म, बट योर परसेप्शन, बिकॉज यू डू, यू आर इनटू मैगजीन, करेक्ट, तो आपका एक थॉट है कि यार मेरे को वीडियोस ज्यादा बनाने रहते हैं, हाँ मेरे को कैप्चर ज्यादा करना है, तो मुझे वीडियो की क्वालिटी ज्यादा बेटर है ना? हाँ हाँ ऑन द अदर हैंड, से आई एम अ प्रोडक्ट गाय, तो आई हाँ नीड मोर ऑन टू द सिक्योरिटी पार्ट, करेक्ट? हाँ, तो मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स यूजिंग आईफोन इज डिफरेंट एंड योर इज डिफरेंट, बट वी पर्सपेक्टिव बोथ अलग नीड अलग है, हाँ, एग्जैक्टली। तो पर्सपेक्टिव के लिए वी हैव क्रिएटेड दैट एट्रीब्यूट्स कि यार 1 to 5 की रेटिंग तो सब जगह मिल रही है, हम इसको एट्रीब्यूट लेवल पे ले जाते हैं। तो रिव्यूज को भी आपको 5 एट्रीब्यूट पे मिलेगा, ताकि वाओ, अगर, तो इट विल बी इजी फॉर बायर। जैसे आप अमेजन पे जाते हो और हाँ, आपको ये लगता है कि यार मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है ना? हम्म, आप सोचते हो कि मेरे को फोन लेना है, तो आप अगले 10 मिनट के अंदर अमेजन पे प्रोडक्ट खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। हाँ, सही बात है, मेरा प्लेटफॉर्म माय रिव्यू ऐप जो है, वो इस तरीके से कि अगले 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा फोन लेना है आपके लिए। यस, तो दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट, करेक्ट? अब ये जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तनय, तो हमने एक ऐप साइट पे बनाया, और वैसे ही हम ब्रांड को पिच करने लगे, तो हमें ब्रांड का समझ में आया कि यार ब्रांड को भी कंटेंट चाहिए, राइट? ओके, हाँ क्योंकि ब्रांड के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना? हाँ उसके पास कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, उसे हाँ नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बिकता है ना? हाँ, उसे पता है कि यार ये मेरा फोन है, ये फोन बेचना है, अब हम्म, मुझे नहीं पता कैसे बिकेगा। तो उन्हें चाहिए कंटेंट, करेक्ट? एंड दिस इज हाउ द यूजीसी कंटेंट derived, राइट? तो हमने ब्रांड के का पूरा एक SaaS टूल बनाया। सो वी आर नॉट अ मार्केटिंग एजेंसी, करेक्ट? वी आर नॉट अ डिजिटल एजेंसी, वी आर अ टेक कंपनी, करेक्ट? हम्म, तो टेक कंपनी में क्या है कि अभी तक जो यूजीसी था वो लिमिटेड था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। हमने हाँ, उन्हें बोला कि मैं आपको एक स्मूथ प्रोसेस देता हूं जहां पर आप ये कंटेंट मेरे से बना सकते हो, प्लस इस कंटेंट का कंट्रोल आपके पास होगा। आई विल गिव यू द एश्योरिटी ऑफ 100% डिलीवरी ऑफ द कंटेंट एज पर योर परसेप्शन। ओके, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वीडियो है मार्केट के अंदर, देयर आर बिग हाँ प्लेयर्स हु आर डूइंग इन्फ्लुएंसर वीडियो। लेकिन इन्फ्लुएंसर वीडियो में चैलेंज क्या है ना, कि आज अगर मैंने प्रोडक्ट दिया, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर हाँ वो इन्फ्लुएंसर को मैं इंफॉर्मेशन दूं, फिर वो हाँ इन्फ्लुएंसर सोचे, हाँ बनाए। अब हाँ उसके पास खुद के पास स्किल्स नहीं है, राइट? हाँ, तो यस वो यस, वीडियोग्राफर लेके आते हैं, वो खुद एडिटर नहीं है तो एडिटर लेके आते हैं। अब इसमें हाँ, वो जो टाइमलाइन है वो इतनी लंबी हो जाती है कि वो ब्रांड को या तो उसके तरीके से वीडियो नहीं मिलता है, या सेकंड इज सबसे बड़ा चैलेंज कि वो वीडियो ही नहीं मिलता है। सही बात है, यस,
एंड आई फेस्ड, सो वी ट्राइड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लेकिन हमें समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा है, और आज 5,000 फॉलोअर वाला भी 25,000 रुपए कॉस्ट मांग रहा है। और हाँ मुझे भी समझ में नहीं आता कि मतलब लाइक अगर किसी के 2 लाख से ज्यादा हो, 5 लाख से, और उसमें मुझे सॉरी मैं इसमें बीच में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि इन्फ्लुएंसर्स मतलब मैंने ऐसा कई बार देखा है अनुराग की वो एक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी कैटेगरी का दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं और कभी कभी 5-6 प्रोडक्ट यूज करते हैं। और अगर मैं एक यूजर हूं जैसा कि आपने कहा ना कि मिसवाक का है या फिर अगर तो वो टूथपेस्ट है, मेरा भरोसा अगर किसी एक प्रोडक्ट पे वो जो घड़ी की मुरली ध्यानचंदानी की जो लाइन थी पहले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो अगर मेरा भरोसा अगर किसी एक प्रोडक्ट पे अगर हो चुका है तो मैं फिर बहुत हार्ड होगा कि शायद अब या तो मैं अगर उसको जब लंबे समय तक के लिए यूज करूंगा मैं किसी इन्फ्लुएंसर को देख करके यूज करूंगा वो शायद ही मतलब मुझे लगता है कि शायद ही मतलब हाँ, और नहीं, अरे सेकंड देखो और वो 4-5 करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों कि 4-5 मतलब वो मतलब मुझे लगता है कि वही कि यूजर जनरेटेड नहीं वो करेक्ट। पेड हो जा रहा है फिर। हाँ, तो अब इसमें दो चीजें आपने बोली है ना। सबसे पहले तो मैं एक पहली अब बात के ऊपर लाता हूँ कि सबसे हाँ पहले जो कॉस्ट ऑफ द वीडियो है ना, हाँ इन्फ्लुएंसर थिंग इज नॉट बैड, आई एम सेइंग, हाँ ठीक है, हाँ बट इट इज टू कॉस्टली रैंडमली, राइट, यस इन यस मार्केट। हमारे इस पे हमने ट्रांसपेरेंसी करा हुआ है, मतलब हम माथा देख के तिलक नहीं लगाते। मेरे कॉस्ट सिंपल है, ट्रांसपेरेंट कॉस्ट, यार इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है, करेक्ट। अब मार्केट में देयर इज अ रोलेक्स एंड मार्केट में देयर इज अ फास्ट ट्रैक, करेक्ट, यस यस है ना। तो दोनों है, लेकिन देयर इज थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड टिसॉट और फॉसिल, राइट। यस तो मैं यस ना 2.5 लाख रुपए का वीडियो बना के बेच रहा हूँ, हाँ ना मैं 500 रुपए 2,000 रुपए का वीडियो बेच रहा हूँ, है ना। हाँ मैं अच्छा वीडियो बना के दे रहा हूँ इन अ बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस विद द बेस्ट क्वालिटी, हम्म राइट। और हम यूजीसी एड्स बनाते हैं, हम बोलते हैं कि हम एड्स बना रहे हैं, मैं हाँ आपके प्रोडक्ट को बेटर डेफिनेशन के साथ बना के दे रहा हूँ, हम्म करेक्ट। जैसे रणबीर कपूर बना रहा है ना, वैसे ही हम छोटे इसमें यूजीसी एड्स बनाते हैं, सिंपल, ओके है ना। दैट्स हम वो आपको शायद ज्यादा बेटर है। मैं अगर आप मैं मेरी साफ बोल मेरी अगर मैं बात करें तो मतलब मुझे वो शायद ज्यादा बेटर लगेगा। यस बिकॉज प्रोडक्ट को बताना इंपॉर्टेंट है ना। अभी हाँ बायर तो बाद में आएगा, अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अभी उसको बताना है, तो अभी उसके पास बजट नहीं है। वो नहीं है इन्फ्लुएंसर 2 लाख रुपए का अफोर्ड करने वाला, बिकॉज उसको अगर 2 लाख उसने स्पेंड भी कर दिया ना, तो आरओआई नहीं है उसका, रॉस नहीं है उसका, हाँ करेक्ट। यस तो यस हमें उसकी कॉस्ट को एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए वो मेरे साथ वॉल्यूम में काम करता है। तो ओके करेंटली वी आर वर्किंग 200 ब्रांड्स, ओके okay, मतलब दैट्स अ and गुड नंबर। currently, yes, and currently my capacity in a month is 300 videos। हमने 300 वीडियो हर महीने बनाते हैं, और अभी अगले दिसंबर का हमारा टारगेट है कि हम एक महीने में 1,000 वीडियोस डिलीवर करेंगे, मतलब 1500 शूट्स इन ए मंथ। सो दैट काइंड ऑफ स्केल, बिकॉज वी क्रैक्ड इट, वी क्रैक दैट एसओपी कि यार क्या होता है, कैसे होता है, स्टेजेस क्या होती है, जहां बाकी लोग शायद एक एक दो दो 5-5 10-10 50 वीडियोस बना सकते हैं, मैं 1,000 वीडियोस बनाऊंगा, correct, so that we already cracked and that is how we are growing, right। ओके now coming on to your question, जो आपका एक क्वेश्चन पर्सनल लेवल पे था कि यार अगर मैं रिव्यूज देखता हूँ, राइट, तो पेड वाला एक थॉट आ जाता है। अब उसी हाँ को बायस को हटाने के लिए हमने, जो मैं आपको ऐप की साइड की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। हाँ तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, पूरे इंटरव्यू में दो प्रोडक्ट रहेंगे, एक होगा माई रिव्यू ऐप, मैं हम्म आपकी यूजर बता रहा हूँ क्योंकि यूजुअली नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार प्रोडक्ट क्या है, राइट। हाँ तो एक है माई रिव्यू ऐप जो कि हाँ कंज्यूमर या क्रिएटर के लिए, राइट। हाँ हाँ यहाँ पर आप आओ और आपके रिव्यूज दे भी सकते हो, और हाँ आप देख भी सकते हो, करेक्ट। हाँ ऑन द अदर हैंड देयर इज अ माई रिव्यू एलीट, दैट इज फॉर B2B, दैट इज फॉर बिजनेसेस, दैट इज फॉर B2B ब्रांड्स, एंड B2C करेक्ट, बोथ अलग अलग अलग। करेक्ट। हम्म तो आपका जो क्वेरी है विच इज अ B2C साइड क्वेरी, हाँ है ना। हाँ तो हमने क्या किया है ना, रिव्यू के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए इंसेंटिव है। मतलब हाँ आज अगर किसी को मोनेटाइज करना है कंटेंट को, तो वो मेरे हाँ प्लेटफॉर्म को यूज करता है और उसको वीडियोस देखे, किसी और के वीडियोस को रेट करे, है ना, या उसके फॉलोअर है, क्वेरी को सॉल्व करे, तो उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं, और वो पॉइंट्स को वो बर्न कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कैशबैक, फ्री प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट, टोटल ओके इंसेंटिव, ओके राइट। नो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यार 4,000 आवर का वॉच टाइम चाहिए, इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने फॉलोअर्स हैं, नथिंग। आप आओ, कंटेंट बनाना शुरू करो, डे वन मोनेटाइज करो, तो ज्यादा करेक्ट। अच्छा किया एक्चुअली। हाँ, बट ऑन द योर क्वेरी इज कि यार मेरा एक क्वेश्चन है, दैट इज कि
क्या आज कोई इन्फ्लुएंसर है, लेट्स से आई एम अ इन्फ्लुएंसर हाँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग दैट इज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाँ ओके। तो आज मैं मामाअर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दो चार और ब्रांड हिमालय के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ सडनली कल मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो ये बोट का ये बोट के हेडफोन्स कितने अच्छे हैं, तो हाँ, क्वेरी आ जाएगी कि यार ये उस आपका पे कर रहे कॉस्मेटिक थे। हाँ फैशन का था, अब ये टेक पे जा रहा है, तो अलाइन, टोटली अलाइन, हाँ करेक्ट। और या तो फिर एक चीज ये होती है कि यार मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को हमेशा 10 out of 10 दे रहा हूँ हर चीज के हाँ अंदर, हाँ हाँ बट उसका कोई एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड है ना, हाँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ कि यार ये तो 1 स्टार ही है, ये तो बेकार ही है, ये तो ये है, तो अगेन दैट इज अ बायसनेस, राइट। यस यस तो यस, उसको कंट्रोल करने के लिए तने हमने क्या किया, हमने यूजर की एक रेटिंग बनाई है। तो ओके सपोज कर लेते हैं यूजर की रेटिंग को रेटिंग होती है, ओके, मतलब आज अगर मैंने 10 रेटिंग दी है हम्म, मामा के प्रोडक्ट को, आई एम जस्ट हाँ, गिविंग अ हाइपोथेटिकल आंसर, आई एम नॉट यस आई प्रमोटिंग अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट, यस समथिंग, यस, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल विद अ ब्रांड नेम, हाँ हाँ, करेक्ट। तो मामाअर्थ को अगर मैंने 10 दिया हुआ है, हम्म राइट, और अगर XYZ ब्रांड को मैंने 10 - X दिया हुआ है, हम्म राइट। हम्म अब तनय आएंगे, तनय मेरे वीडियोस देखेंगे, हम्म, करेक्ट। अब तनय ने देखा कि यार ये तो मामाअर्थ के सबको अच्छा अच्छा बोल रहा है, तो ये तो बायस्ड है, तो हाँ आप वो मेरे अपने आप ही वीडियो को रेट करो, पता चल जाता है। करेक्ट। तो आपकी आप मेरे वीडियो को रेट कर रहे हो, और मेरे वीडियो पे जो रेटिंग हो रही है उसकी एवरेज रेटिंग यूजर की रेटिंग बन रही है, गेटिंग ओके, माय पॉइंट। ओ यस यस, आई एम तो टोटली गेटिंग इट। और उसके ऊपर हम ये बना रहे हैं कि यार यूजर की किस कैटेगरी की रेटिंग क्या है, और हाँ उसके बेसिस पे हम उसको एक टैग देने वाले हैं। तो ओके, दिस इज हाउ द एल्गोरिथम एंड एवरीथिंग वर्क्स इन अ फ्रंट साइड। बैक एंड एंड साइड दैट्स अ पे तो गुड हमने थिंग, क्योंकि या वो फिल्टर बाय फिल्टर एक मतलब कि अगर जैसे किसी ने ऐसा किया तो उसको फिल्टर करें कि हाँ मतलब देखें कि भाई ऐसा तो नहीं कि उसमें बायसनेस आ गई है, तो उसको फिल्टर करने हाँ, के लिए। राइट। तो उसमें क्या है ना कि यूजर डरेगा, क्योंकि यूजर अगर रेटिंग उसकी खराब हुई, हाँ तो अभी उसको मोनेटाइजेशन मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक और कैटेगरी है कॉल्ड हंट। तो ओके, हंट इज बेसिकली ब्रांड आता है, तो वंस यू गेट गुड कंटेंट यू गेट सर्टन बैजेस या वेरीफाइड प्रोफाइल बोल दो एक सिंपल हम्म लैंग्वेज के अंदर, हम्म, है ना। हम लोग उसके अंदर निंजास बोलते हैं हमारे हम्म इसमें, है ना। हम्म तो निंजास के लेवल होते हैं, अगर आप जैसे जैसे बड़े बड़े निंजा बनते जाओगे, हम्म, आपको वैसे वैसे इंसेंटिव बढ़ते जाएगा, ओके करेक्ट। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन योर रिव्यू रेटिंग। ओके तो अगर आपकी रेटिंग स्पॉइल हुई, तो आप मान के चलो आपकी मोनेटाइजेशन के नेटवर्क उतने ही कम होते जाएंगे ओके ऑटोमेटिकली। ओके और वो सारी चीजें ब्रांड साइड पे, क्योंकि ऐप और मेरा सास टूल दोनों मर्ज्ड है कहीं ना ओके कहीं, तो यहाँ की जितनी भी रिव्यूज और ये सब आ रही है, ब्रांड के पास भी उसके डैशबोर्ड में विजिबल है कि ओके, मेरे को कौन रिव्यू दे रहा है, मेरे को क्या रेटिंग आ रही है, मेरे को क्या यूज केसेस आ रहे हैं, मेरे अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल, तो वो अपना एक इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं पूरा पूरा, यस जो उनके पास ओके, नहीं था कहीं पे भी। यस, और ये जितना भी कंटेंट हमने लाया हाँ, है ना, या तो फिर ब्रांड ने मुझे बोला लाने के लिए, या हम्म मेरे यहाँ एंड यूजर लेके आया है, इसका एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो कंटेंट है, ब्रांड अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटीग्रेट कर सकता है, वेदर इट इज ऑन ऐप और वेबसाइट। तो हम्म, वी कैन मेक देयर शॉपिफाई, वर्डप्रेस और एनी अदर वेबसाइट शॉपेबल एट द सेम टाइम। ओके, तो दैट इज अगेन अ बिग टाइम टूल, वो एक कॉल के अंदर बता नहीं पाऊंगा, ना करेक्ट, नहीं बट दैट मतलब यस इट्स अ वेरी मतलब एक शॉर्ट के तौर पे मतलब लाइक एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे एक शॉर्ट एक आई वुडंट से इवन शॉर्ट मतलब ये हमारी कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट इस बारे में मतलब इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन एंड दैट्स अ गुड थिंग कि मतलब जो आम यूजर है जो स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी जो यूथ है स्पेशली मिलेनियल एंड जेन जी, तो वो मतलब उनके लिए फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो इतनी कॉन्वर्सेशन जरूरी में है तो ना। क्लियर है। देखो सबका एक अलग अलग परसेप्शन है ना, जैसे हाँ मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल लिया, सबके लिए है, करेक्ट। हाँ आ, हो सकता है हेडफोन सबके लिए अलग हो, करेक्ट। बिल्कुल सबको यस, अलग अलग चीजें यूज करनी है ना। हाँ हर एक एक बैग अगर आप फैशन में जाओगे तो सबको अलग अलग चाहिए। हाँ कोई बैग्स लेना चाहते हैं, तो कोई ट्रैवल के लिए लेना चाहता है, लेकिन उसका थॉट अलग हो जाता है, राइट। हाँ, तो सबके अलग अलग थॉट है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर करना जरूरी है, और हम लोगों ने डे वन पे हमारे सिस्टम को इतना स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है कि कोई भी कंटेंट आता है तो हम उसको उसी तरीके से डे वन पे सेग्रीगेट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर, बिकॉज राइट नाउ वी आर प्योरली फोकसिंग ऑन आवर SaaS टूल साइड, ब्रांड ओके साइड, राइट। ओके बिकॉज ओके, स्टार्टअप है ना। हाँ तो पैसा हमने आइडिएशन पे रेस किया था, करेक्ट। हाँ बट अब हमें जब नया राउंड लेके आना है, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ऑन टू द बिजनेस साइड, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबल ना हो
आई वांट टू मेक अ बिजनेस व्हिच इज अ प्रॉफिटेबल, धंधे में पैसा बनना चाहिए, हाँ, राइट? सीधी बात है। फंडिंग अपनी जगह सही है हाँ ग्रोथ के लिए, बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए। हाँ, और हमने पूरा एक्चुअली फोकस ये किया कि बिजनेस मॉडल के अंदर पैसा बनेगा तभी हम बाकी चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, हाँ। राइट? और वो वही ये बात वाला है कि था, पैसा पैसा पैसे को खींचता है, वो वाली बात है। तो राइट? मैं अपने यस सेकंड क्वेश्चन पे एंड आता हूँ कि आई मीन यू स्टडीड एट राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो भोपाल में है, और एलएनसी से पढ़ा हूँ, यस यस आरजीपी एफिलिएशन। यस यस। तो वो मतलब एक टियर 2 सिटी, और यू आल्सो वर्कड इन मुंबई एज वेल, अ मेट्रो सिटी। तो एक मेरी पर्सनल एक मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे मतलब इनफैक्ट शार्क टैंक पे भी ये दिखा, और ये बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि टियर 1 और टियर 2 सिटीज में थोड़ा सा कंजम्पशन में फर्क है जितना मुझे। तो क्या मतलब हाउ बीइंग इन अ टियर 2 सिटी help हाँ, you in, and of course by the amalgamation of experience from Mumbai as well. So help you in how being in a tier 2 city help you in being an entrepreneur. Was it यस or सो not? Was it not? यस सो एक बड़ा सिंपल सा है, उसको शॉर्ट में भी बताऊंगा, करेक्ट? क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि इंदौर, चूंकि मैं टायर 2 में इंदौर में हूँ, है ना? Okay. हाँ आई हाँ एम नॉट सेइंग कि आई एम इन अदर टायर 2 सिटी, लेकिन आई हाँ. एम जस्ट टॉकिंग इंदौर। तो इंदौर के अंदर मेजोरिटी पीपल आर इनटू बिजनेस स्पेस, करेक्ट? Okay. ये Yes. ये धंधे की सिटी है, करेक्ट? Okay. हाँ. यहाँ पर एफएम भी सबसे पहले यहीं आया है, इंडिया का मैक्स भी यहीं आया है, राइट? तो यहाँ पर अगर चल गया, ऐसा बोला जाता है, जब मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहा था, कि अगर इंदौर में अगर धंधा चला लिया ना, तो हाँ. तुम दुनिया में कहीं पे भी चला सकते हो, करेक्ट? तो Okay. ये जो माइंड में पहले से फीड हो गया कि यार हाँ. यहाँ पर बिजनेस करना इज, अगर आपने सर्वाइव कर लिया तो यू विल ग्रो, करेक्ट? अब ऑफ कोर्स फिर एंटरप्रेन्योर के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, बट ये है कि मुंबई में काम करके मेरे को एक्सपोजर मिला, Okay. मेरे को स्किल सेट्स में मिला, हम्म. करेक्ट? मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे को पता चला कि यार 1000 करोड़ का धंधा, $1 बिलियन कंपनी का विजन क्या होता है। हम्म. Whereas if I talk about tier 2 city, they have a business mindset, but they हम्म. don't have that mindset कि यार मेरे को 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का धंधा बनाना है, हाँ. राइट? यहाँ पर एक माइंडसेट है कि यार यू नीड टू बिकम अ बिजनेस पर्सन, बट ठीक है, यू आर अर्निंग इफ दिस अमाउंट, तो इट्स गुड फॉर यू, करेक्ट? बट मेट्रोस के अंदर आके जब आप फाउंडर से मिलते हो, करेक्ट, लाइक मेरे जो सीनियर्स थे इन लिव स्पेस, करेक्ट, ललित हम्म. मित्तल इज देयर, हम्म. सौरभ जैन इज देयर, करेक्ट, अंकित ठगराल इज देयर, इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया इन नर्चरिंग, करेक्ट? क्योंकि टायर 2 के अंदर आई एम नॉट हैविंग एनी एमबीए, करेक्ट, बट मेरे ऊपर ट्रस्ट करके कि यार नहीं तू कर, करेक्ट, वो एक अपॉर्चुनिटी देने वाली जो चीज है ना, वो मेट्रो में है। Okay. वेयरएज अगर टायर 2 के अंदर देखोगे तो वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हाँ. उसको लगता है कि कब बसी धोने वाला कब बसी धोने वाला ही बनेगा, करेक्ट? Okay. उनको आज भी वो चीज नहीं है कि यार कल जाके शायद ये एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट? तो हाँ. दैट थॉट का एक डिफरेंस है ना, वो एक है डेफिनेटली। बट ये अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं चूंकि टायर 2 से हूँ और मेट्रोज में काम किया हूँ, तो मेरे थॉट्स के अंदर काफी चीजों के अंदर हम्म. इम्प्रूवमेंट है, और उसी को मैंने अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करके आज इस स्टेज के ऊपर हम लोग हैं। या मेरा हमेशा वो विजन है कि यार मेरे को उससे सीखना है, ऐसा। वैसे मेरा एक सवाल था पर शायद आपने उसको आंसर कर दिया। वो ये था कि मतलब एडवांटेजेस जो टियर 2 सिटीज में, ऐसा मतलब ये हमेशा से, क्योंकि मैं इसको और प्रोपेगेट करना चाहता हूँ टियर 2 एंड टियर 3 बोथ, लेकिन मेरा फिलहाल फोकस टियर 2 पे है कि टियर 2 सिटीज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवांटेजेस या क्या एक ऐसा चीज ऑफर करती हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं है, और अगर कोई लिमिटेशन वो तो आपने बता दी, लेकिन एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं टियर 2 सिटीज में एक स्टार्टअप सबसे करने पहली के? चीज, यस, सबसे पहली चीज तो है अपॉर्चुनिटी, है ना? ओके. करेक्ट? क्योंकि टायर 2 के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो हाँ. बहुत ज्यादा है ना? क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर उसके पास करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना? ओके. आज आप टायर 1 के अंदर देखोगे तो लिमिटेशंस की अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपको शायद टायर 2 के अंदर स्किल लेबर्स नहीं मिले, करेक्ट? हाँ. आपको इश्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत कम है, करेक्ट, है ना? ओके. तो आज अगर आप देखोगे कि टायर 2 के, आज जो मेट्रो में काम करने वाला आईटी का बंदा है ना, वो हाँ. टायर 2 से नहीं, हाँ, बात तो 60-70%, सही है। यस यस, बात तो है सही ना? है। अभी तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि क्या टायर 2 और टायर 1 सिटी के एडवांटेजेस है और एडवांटेजेस। वो क्या हाँ. है, राइट? तो टायर 1 सिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी कम है, बिकॉज वहां पर एक्सपोजर ऑलरेडी जा चुका है,
राइट। टायर 2 वाले के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास एक विंग्स है ना। ओके उसको तो बिल्कुल गाइडेंस देना है कि यार ये धंधा है और धंधा बनाना आता है उसको, सिंपल। और ओके उसे पता है कि यार मेरी सिटी के अंदर कॉस्ट कटिंग है, मेरे को हाँ केवल एक आइडेंटिफिकेशन करना है, दैट इज कॉल्ड गुड स्किल्स, राइट। हाँ उसमें वो मेहनत करता है। हाँ इसीलिए टायर 2 सिटी के जो स्टार्टअप फेलियर के रेशियो है वो भी कम है, क्योंकि वो पिवट करने जानता है। ओके करेक्ट, वो ओके जानता है कुछ ना कुछ करना। वो पहला धंधा बनाएगा, नहीं चलेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। करेक्ट। हाँ दैट्स अ वेरी वेरी ऐसे पिक्यूलियर थिंग, जो मुझे मतलब ये बात मतलब आज पता चली कि हाँ दैट्स अ थिंग। तो मेरा एक सवाल अब भी उसी से रिलेटेड है कि उससे थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो आपका भी मतलब एक उसमें वेंचर में है, तो मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आज डायरेक्ट टू डी टू सी में आ चुके हैं, एंड स्पेशली लास्ट 10 इयर्स में आए हैं, तो ये सवाल मैं एजुकेशन पोस्ट की तरफ से, मतलब मैं ये उनके लिए है जो अपना मतलब अक्सर सोचते हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। तो अगर उनको, अगर एक फ्रेशर को अगर स्टार्टअप, अरे एक D2C स्टार्टअप में अगर करना है, तो उनको क्यों सोचना चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट को कि वो अपना एक D2C में करियर स्टार्ट करे? सो यार तने इसके अंदर आपने जो सवाल किया है ना, वो एक दोनों साइड पे है। ठीक है, ओके आपने बोला D2C में करियर। हाँ करेक्ट। तो मैं दो परसेप्शन से सोचता हूँ, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ एम्प्लॉय। ओके करेक्ट। एज अ एम्प्लॉयर अगर मैं सोचूं या एज अ फाउंडर सोचूं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। बिकॉज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेट। करेक्ट। हाँ इंडिया यस इज 150 बिलियन 150 ये 1.5 बिलियन पीपल पीपल, यस 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 है ना। तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम्म ना। आज अगर आप मैंने जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बहुत सारा डेटा कंज्यूम करता हूँ, राइट। तो अभी तक इंटरनेट जो पहुंचा है ना वो केवल 18% तक पहुंचा है। हाँ करेक्ट। एक्चुअली में ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हाँ अभी हाँ भी 82% इज मिसिंग। यस करेक्ट। यस तो यस आज अगर किसी को D2C किसी कैटेगरी में ओपन करना है, राइट, हम्म तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ फाउंडर। हाँ करेक्ट। ऑफ कोर्स उसके एक चैलेंजेस है, हाँ जैसे आज D2C के अंदर रिटर्न्स बहुत बड़ा चैलेंज है, सीओडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्रोथ एक हाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ अब इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करता है, अगेन मेरा वही आंसर है कि एम्प्लॉइज भी है। करेक्ट। तो करियर इन द बोथ साइड दोनों के लिए उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि D2C की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एक अच्छा एम्प्लॉय सॉल्व भी कर सकता है, राइट। दैट्स अ वेरी है गुड ना। आंसर कि हाँ मतलब उसको एक एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय ही सॉल्व कर सकता है। यस, तो वो स्किल्स आनी है और वो वही बता सकता है जो एक फेल्ड D2C फाउंडर भी हो, है ना। आई सीन सो मेनी इंस्टाग्राम रील्स जहां पर आज की डेट में आप देखो, यू विल सी इन योर फीड इन अ मंथ, इन अ बाय मंथली काइंड ऑफ, कि यार कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जो टी शर्ट बेच रहा था। करेक्ट। हाँ वो हाँ घर, उसका घर का देखो आप, है ना। वो शायद एक छोटे से कमरे में है जिसके ऊपर पतरा लगा हुआ है, इट इज नॉट इवन कॉन्क्रीट। करेक्ट। हम्म लेकिन उसका विजन है कि मैं एक टी शर्ट कंपनी शुरू कर रहा हूँ, राइट। हाँ मुझे नहीं पता वो चले या ना चले, है ना। हाँ वो बता रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार 30 डेज चैलेंज, राइट। हाँ डे 1 ऑफ 30 डेज, डे 2 ऑफ 30 डेज, उसमें हाँ अपनी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी लोग बता रहे, इनटू हाँ स्पेशली इनटू सी, कि हाँ मैं ये शुरू, मैं ये शुरू कर रही हूँ, मैं ये शुरू कर रही हूँ, हाँ राइट। आप, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि भले उसका बिजनेस चले ना चले, बिकॉज हाँ स्केलेबिलिटी में इश्यू आएगा, नो डाउट, बट हाँ वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेगा, इसका भी एक आंसर है, राइट। ओके और अगर उसका धंधा धंधा बंद भी हो गया तो वो एक अच्छी कंपनी में अपना पोर्टफोलियो में अगर ये ऐड करेगा तो मेरे जैसा फाउंडर उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको ऑनबोर्ड कर लेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब उस चीज में कहीं ना कहीं उसने मतलब एक उस रास्ते पर चल करके देख हसल लिया किया है है। ना सर उसने, हाँ हाँ हसल किया है ना। हाँ आप समझो मेरे को, सो हाउ आई रिक्रूट पीपल, आई नेवर रिक्रूट पीपल ऑन सीवी। मैं उनसे सिंपल सा पूछता हूँ कि यार जीवन में क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है, और अगर दोनों के अंदर उसकी जर्नी समझ में आ जाती है, आई लाइक कि चल ठीक है, आई बेट ऑन यू, ओके। क्योंकि पर्सपेक्टिव वही है। मतलब आप क्या, अप्रोच कैसा है आपका? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसे फेलियर का डर नहीं है तो वो आपके साथ रिस्क लेने के लिए एपेटाइट रखता है। प्लस उसको पता है कि उसकी रिस्क में आपने देख लिया कि यार वो 6 महीने जो मैं रिस्क लेने वाला था, हाँ उसने ऑलरेडी वो जर्नी देखी हुई है। हाँ और ये अब भी है कि मतलब अगर अगर आपने उससे पूछा और आपकी मतलब एक XYZ पर्सन के बाद अगर उसने आप पे ट्रस्ट किया है,
तो कहीं ना कहीं वो आप मतलब दोनों एक म्यूचुअल वाली बात हो गई इसलिए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो, मैं भी आज अपने आप को भी, जैसे आज हम भी स्टार्टअप है, राइट? हाँ। आई हैव 28 people right now with me, correct? हम्म। But I trusted people, correct? हाँ। Because no one Anurag Gupta can build a $1 billion company. They यस। need 10 Anurag Gupta, right? हर एक चीज के अंदर आपको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी करने में। तो सचिन तेंदुलकर टेनिस भी खेल लेते हैं, वो सही बात है। फुटबॉल भी खेल लेते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है क्योंकि उन्होंने एक पे फोकस किया, एक पे राइट? फोकस किया, यस। फाउंडर का विजन, सो मैं जोमेटो के फाउंडर का मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, दे आर लाइक यार आई रिक्रूटेड पीपल, जहां पर मैं को उसको केवल डायरेक्ट करना है कि यार ये करना है, कर तो वो हाँ। खुद लेगा, है ना? हाँ। मेरे को अच्छा स्किल सेट लेके आना है, दैट्स इट। मैं बीइंग अ फाउंडर, मेरा रोल यही है कि सिस्टम कैसे स्मूथली रन हो रहा है, कहीं पे भी वो स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। एज तो अ प्रॉपर अगेन, एक अच्छा एल्गोरिदम डिजाइन करना कि उसमें सारे लोग फिट हो जाए। हाँ, एंड इट इज ऑलवेज अबाउट हिट एंड ट्राई। यू कांट हाँ। से कि अगर मेरी चीज सक्सेसफुली हो, राइट? हाँ। हाँ। आपको उसके आंसर्स निकालना है, पिवट करना है ना? हर प्रोडक्ट अपने आप जब शुरू हुआ था तो कुछ और था, आज कुछ हो रहे और आगे शायद कुछ और होगा, और होगा, सही राइट? बात है। यस। तो वो लर्निंग अगर आप उसके समय के साथ, जैसे बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग भी जो बोलते हैं कि यार समय के साथ आपको भी बदलाव के साथ बदलाव करना जाना पड़ता पड़ता है, यस। है ना? तो आपको हाँ। अगर वो थॉट है, यही चीज है, दो दो फेल्ड स्टार्टअप के बाद मेरे को भी ये चीज समझ में आई। पहले हमको लगता था कि यार नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से आप इतना प्यार कर लेते हो कि आप छोड़ नहीं पाते हो, करेक्ट? हम्म। और उस केस में आपका समय जाता है और कुछ नहीं जाता है, करेक्ट? तो इससे बेटर है कि आप ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन करो जिन्होंने अपनी जर्नी देखी है और वो आपके साथ एक सपने के साथ जुड़े हो। तो आई ऑलवेज से कि यार मैं तेरे को जॉब नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को करियर दे रहा हूँ, सिंपल। क्या तो लाइन है मेरे बॉस, साथ हंस, मतलब मतलब हाँ, मैं दैट्स अ वेरी बहुत बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं तेरे को जॉब नहीं दे रहा, तेरे को करियर दे रहा हूँ। हाँ, अगर तेरी 5 साल की जो जर्नी रहने वाली है, अगर मैं उसको 2 साल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो 2 साल तेरे को मेरे को देने पड़ेंगे, करेक्ट? हम भागेंगे, तू जितना तेजी से जोड़ेगा मैं भी उतना तेजी से जोड़ूंगा, ओके। लेकिन वो हम दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, हाँ, वो ऐसा म्यूचुअल है। ट्रस्ट बहुत जरूरी है कि मतलब, और वो Correct. Because it is not about, so Tanay, I see as not as a business person, but as an individual also. Correct. हम्म। कि यार, this is, life is big, right? This is not हाँ। about one company, two company, three हाँ। company. Correct. हाँ। आज ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि यार आज अगर मेरा बंदा है, मेरे टीम में काम कर रहा है, अगर हम्म। उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे हम्म। से बड़ी, करेक्ट, हाँ। मैं हाँ। उसको बताऊंगा, पहले मैं अपना विजन दूंगा, करेक्ट। हाँ। लेकिन अगर उसको लगता है कि यार मेरे से बड़ा विजन उसके पास है, राइट, हाँ। तो आपको लेट इट गो करना पड़ेगा, करेक्ट। ये एक एम्प्लॉयर का भी मेरा परसेप्शन ये होता है। लोग बोलते हैं कि यार एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि यार आज एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम्म। लेकिन यू विल फाइंड बेटर वर्जन, राइट? हम्म। आप उनके शूज में भी देखो कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आप भी स्विच किए ही थे ना, हाँ। करेक्ट? वो भी करेगा। बट यह है कि अब आपको तेजी से जोड़ना है, आपको भी उसको टाइम टू टाइम ग्रोथ देना है, राइट? हाँ। मॉनेटरी लेवल पे, बिकॉज पैसा तो चाहिए सबको, है ना? हाँ। ग्रोथ लेवल पे पोजीशन भी चाहिए, करेक्ट? उसे भी शादी करना है, उसे भी बच्चे करना है, राइट? हम्म। उसे भी गाड़ी देना है। तो हाँ। दिस इज हाउ आई नर्चर माई टीम, करेक्ट? हाँ। इसलिए मैं जिस दिन पहला स्टार्टअप शुरू किया था और आज मैं थर्ड स्टार्टअप हूँ, या इसके बीच में 3-4 कंपनियां स्विच किया हूँ, हम्म। राइट? पहले वाली कंपनी का भी इंटर्न जो मेरा था, जो अच्छी पोजीशन में, वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके। या उसको कभी स्विच करना है तो वो मुझे फोन लगा देते कि या तो अनुराग भैया या अनुराग सर, कि मेरे को ये करना है, आप कहीं कनेक्ट करा दो, और कनेक्ट हो जाता है। तो आज भी वो वैल्यू क्रिएशन है, करेक्ट? हाँ। अनुराग, मतलब नहीं तो इस चीज में मुझे एक चीज याद आती है। जब एक्चुअली जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था तो उसमें एक मुझे हम लोग को छोटा सा एक सब्जेक्ट था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें हम्म, मैंने एक बड़ी अच्छा टर्म पढ़ा था, बड़ा अच्छा टर्म पढ़ा था, शेयर्ड कॉमन गोल्स। हम्म, तो मतलब मुझे ये लगता लाइक, है कि जब आप किसी भी एक जर्नी में है, और वो ये मेरा टर्म तो है नहीं ऑनेस्टली, ये उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। वो मुझे बहुत सही लगा था कि आप जब भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर हम एज अ कंट्री भी अगर कर रहे हैं, हमारा एक कॉमन गोल तो है ना कि हम एक डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, और उसको वो बिल्कुल। शेयर होना चाहिए। और वो जब आप कंपनी में भी काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ट्रस्ट से ही आता है कि हाँ, आप एक दूसरे पे करिए उस तरीके से। और वही अच्छी बात यह है कि यार मेरी लाइफ के अंदर मैंने उन्हीं लोगों को देखा है ना? हर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू पीपल, और हाँ। कॉइन्स हैव टू साइड्स, करेक्ट? हाँ।
मैंने अपनी साइट्स उससे करी है कि यार वो जो मुझसे बड़ा है उससे हाँ सीखो, हाँ जो मुझसे नीचे है उससे भी लर्न करो। करेक्ट, हाँ यार उसने क्या गलतियां करी है जो आपको रिपीट नहीं करनी। हाँ लर्निंग है ना, आपकी अपनी जर्नी है। करेक्ट, हाँ। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे पास वाला जो दोस्त है, मेरा जो जिगरी है, उसको ज्यादा फंडिंग मिल गई, मुझे कम फंडिंग मिली है। करेक्ट, हम्म। अपनी जर्नी है, मेरे को अपनी जर्नी पे जाना है, मेरे को अपना पाथ बनाना है, दैट्स इट। अपने यस पाथ पे रहोगे तो हैव एवरीवन हैव एवरी स्टोरी, राइट। यस एक्चुअली। तो आई एम टेलिंग माय स्टोरी, आई डोंट वांट टू सी वो ग्रो कर रहा है, बढ़िया, ताली बजाओ, बढ़िया है। क्योंकि इंडिया में ये चीज क्या है ना, फेलियर के अंदर लोग हंसते ज्यादा हाँ है ना, क्या तेरा तो ये हो गया, तेरा तो हो गया। बट अच्छी बात ये है कि मेरे कलीग्स या मेरा सराउंडिंग मैंने इस तरीके से बना के रखा है कि यार वो सपोर्ट करते हैं। इवन इफ आई एम गेटिंग नर्वस, इफ आई सी कि यार मेरा ये है जहां पर मेरे को प्रॉब्लम आई हुई है और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कॉल लगा देता हूँ यार। आज भी मैं अपने सीनियर्स जो मेरे लिव स्पेस में रहे हैं, है ना, उनको कॉल लगा देता हूँ कि यार सर मेरे को ये बता दो, है ना, अंकित मेरे को बता दो, ललित हम्म। मेरे को बता दो। दे ऑलवेज हेल्प मी। सो वो एक सबसे बड़ी बात है कि मेंटोर, जो मैं अपने सीनियर्स को मेंटोर बोलता हूँ। करेक्ट, ओके कि वो मेरे को हमेशा क्राफ्टमैनशिप में हेल्प करते हैं। Yeah. ओके। सो मैं मतलब ऑफ कोर्स नाउ मतलब मैं दूसरे क्या एक दूसरे काइंड ऑफ पे सवाल आता हूँ व्हेन यू वर टेलिंग अबाउट इट कि रिसेंटली लास्ट 10 इयर्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और खैर ये तो रिपोर्टेड भी है कि SaaS इनेबल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड दे हैव रियली एक्सेल्ड इन द लास्ट 10 इयर्स। तो आपकी ऑब्जर्वेशन में ऐसे और भी कौन से सेक्टर्स हैं जो जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिसमें अगर फर्ज करिए अगर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पर्सन या फिर अगर कोई एक आर्ट्स का कॉमर्स का पर्सन अगर वो इस इंटरव्यू को देख रहा है, तो आपकी नजर में ऐसे और कौन से हैं कि जिनमें पोटेंशियल हो सकता है, वो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ हिसाब से सोचे, अपनी एजुकेशन के हिसाब से मुझे सोचे। मुझे सबसे बड़ी कैटेगरी आज की डेट में जो लगती है ना, वो है कंसल्टेंसी। ओके। है ना, क्योंकि सक्सेस होना है सबको पता हाँ। है ना, लेकिन वो सक्सेस तक पहुंचना ही नहीं पता है किसी को, ओके। हर कैटेगरी में। है ना, आज मेरे को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं किसी से कंसल्ट करूं, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, हम्म। लेकिन उस पर्टिकुलरली पर्सनल शॉपर टाइप जैसे रहता है ना, शॉपिंग करने जाते हो तो पर्सनल साथ शॉपर में रहता रहता है है। आपके। हाँ। हाँ, एक वो कंसल्टेंट मिसिंग है। करेक्ट, और वो एक बहुत बड़ी डोमेन है। इसलिए आप देखो, देर आर सो मेनी पीपल जो आजकल कोर्स जो ऑनलाइन सेल करते हैं, आप कोर्स 99 रुपीज का, हाँ। लेकिन एंड में आप बाद में जाओगे तो वो आपको कंसल्टेंसी का बोलेंगे कि यार आपका बिजनेस में बढ़ा के देता हूँ, विच इज वेरी नाइस। हम्म। आपको लिंक्डइन पे ग्रोथ चाहिए तो आप कंसल्टेंसी लो, आपको हाँ। प्रोडक्ट में चाहिए, फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए चाहिए तो आप कंसल्टेंसी लो। करेक्ट, हम्म। कंसल्टेंसी इज द बिजनेस जहां पर आपने एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आपका फोर्टे स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स आपको भी चेक करना पड़ेगा कि यार वो कंसल्टेंट कैसा है, करेक्ट, उसकी जर्नी क्या रही है, हाँ। राइट। लेकिन जो एक कैटेगरी है, मुझे लगता है कंसल्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी, जहां पर 150 करोड़ लोगों को किसी ना किसी को कोई ना कोई चैलेंज आएंगे हर चीज में। डेफिनेटली वो तो आएंगे ही है आएंगे। ना, हो सकता है कि उसको अपनी राशि समझ में नहीं आ रही है इसलिए एस्ट्रो टॉक है। हो सकता है उसको सोशल मीडिया ग्रो नहीं हो रहा है तो उसमें एक है। तो दैट्स अ बिग थिंग, एवरीवन हैव प्रॉब्लम्स, वेदर इट विल बी अ रिलेशनशिप, whether it will be business, whether it will be employment, whether it will be food, whether it will be health, whether it will be fitness, तो कोई तो चाहिए बताने वाला। हाँ। यस। तो कंसल्टेंसी मेरे को लगता है कि यार एक बहुत बड़ी कैटेगरी है अपार्ट फ्रॉम सैस इन इंडिया, जो है। ओके। सो नाउ माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि हम्म, एआई, आई डोंट नीड टू से कि अभी वो क्या कर रहा है, मतलब लाइक इट्स टॉक ऑफ द टाउन, इट्स समथिंग लाइक वो पूरी जगह पे अब वो हो रहा है। सो जो जितना देखा जा रहा है कि इंडिया में एक एजुकेशनल क्राइसिस, जो मतलब एजुकेशन तो नहीं लेकिन स्किल क्राइसिस कह सकते हैं। अभी वीबॉक्स की रिपोर्ट आई दैट अराउंड 52%, ओनली 52% ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर एम्प्लॉयबल। तो एंड मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि जो इंडिया की जो चीजें हैं वो हमारी कंट्री को एआई में अगर एक्सेल एक्सेल करना है, तो जो एक स्किल गैप है या फिर एक ऐसा है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने में वो प्रॉब्लम कर रही है, जो स्किल गैप है हमारा, जो एजुकेशन क्राइसिस है, स्किल क्राइसिस अगर मैं कहूँ। सो दैट्स retarding India's acceleration in catching what developed countries and strong economies like Europe and China, North America, they have attained.
So what's your take on it कि how skill and how AI देखो सबसे पहले तो proportionality? हाँ तने मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले तो परसेप्शन, करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट वी आर इनटू इंटरनेट वर्ल्ड, राइट, वेयर एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ऑन ऑनलाइन थिंग, करेक्ट। हाँ आज की हाँ तारीख में आप देखो एजुकेशन के अंदर बंदा बुक से कम पढ़ता है, यूट्यूब और बाकी सारी चीजों से ज्यादा पढ़ता है, yes राइट। true और हम अभी स्पेशली अगर एआई की बात करें तो एआई और मेरे को लगता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। yes देखो C++, जावा, मैं अपने टाइम की बात करूं, अब एंड्रॉयड ओपन सोर्स, राइट, इसके ऊपर जो हम लिख रहे हैं, है ना, पहले वो बुक्स में था, करेक्ट। तो बुक्स के अंदर केवल आपकी लिखावट होती थी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वाज मिसिंग, राइट। क्योंकि आप देखो हर बार लैंग्वेजेस भी अपडेट होती जा रही है ना, सही बात है नई नई चीजें आ रही है। जब आप एआई लेके आए थे, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी का जो वर्जन लॉन्च हुआ था और आज के वर्जन में जमीन आसमान का फर्क है, करेक्ट। हाँ तो क्या आप वो एक कोर्स के फॉर्म में बना सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको रेगुलरली अपडेट होना पड़ेगा, आपको रेगुलरली नई चीज सीखना पड़ेगी, करेक्ट। तो वो सीखने के लिए कोई भी बुक्स इज नॉट देयर। हाँ, एजुकेशन सिस्टम के अंदर वी नीड टू इंटीग्रेट समथिंग जहां पर मैं आपका रेगुलर अपडेट करूं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना फोन के अंदर, वैसे ही हाँ स्टूडेंट को अपडेट कर दो, यार ये नई चीजें आने वाली है, ये चीजें अगर करोगे तो बेटर है, हाँ करेक्ट। तो आई सी कि इंडिया के अंदर जो पीपल है ना, आपने जैसे बोला कि यार 52% पीपल आर अनएम्प्लॉयड, करेक्ट। यही unemployed बोल रहा है only आपका, only 52% are employable बाकी rest of the 48% almost आधी आबादी वो unemployable है उनको स्किल ही नहीं राइट है राइट राइट, अलाइन अलाइन अलाइन। लेकिन तने मैं थोड़ा सा है ना अलग सोचता हूँ, है ना, मैं क्योंकि आई एम अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। मैं जो गलत चीजें है उसको सोचता हूँ कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो ये जो 52% 52% आपने एम्प्लॉयबल बोले होंगे, उनके अंदर वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है बाय कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, करेक्ट, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल पे, राइट। हाँ हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हमारे यहाँ सारी चीजें है ना। लेकिन इवन जो 48% लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ इवन दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क और दैट थिंग टू लर्न, ओके। जैसे मेरे पास, मैं अगर 10 इंटरव्यू लेता हूं सर, है ना, तो उसमें है ना 4 या 5 लोग आते ही नहीं है इंटरव्यू कॉल के ऊपर, तो कहां से मिलेगा उसको एम्प्लॉय, है ना। दूसरा, अगर मैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करता हूं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इज देयर कि यार मैं तो डे वन पे कुछ, मेरे को अभी सीखना नहीं है, आप तो मेरे को बताओ कि आप मेरे को स्टाइपेंड कितना ज्यादा दोगे। तो वो जो परसेप्शन है ना कि वो गलत है। ओके आपने सीखा नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। अभी आपकी जो एजुकेशन की एज है, करेक्ट। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पैसा बनाना इज गलत, करेक्ट, योर अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर, आपको भी हाँ कहीं ना कहीं आपकी ट्यूशन फीस है, आपकी भी एक्सपेंसेस है, राइट। तो अलाइन टू, लेकिन आपकी रियल तो होनी चाहिए। सही बात है आपका पहला रियलिस्टिक thought ये होना चाहिए कि रियलिस्टिक मेरे को होना चाहिए सीखना है। वो हाँ देखो फ्रेशर को जॉब मिलती है, नो डाउट, हाँ लेकिन फ्रेश उसी को जॉब मिलती है जो थॉट के साथ है कि मेरे को सीखना है, हाँ राइट। और उसी का आंसर ये है कि यार देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ हु आर यूजिंग एआई। मैं तो सीखता हूँ सर 15-15 12-12 साल के बच्चों से कि यार आज ये जो कर रहा है ना, मैं कर ही नहीं पाया, मैं सोच ही नहीं पाया। अरे वो सीखना भी चाहिए अनुराग मतलब आप अब इसको मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल से कहता हूँ कि लोग विवेक मतलब स्वामी विवेकानंद को ही इज रिवरेबल मतलब ही हम सब मानते हैं उनको वो 35 की एज में ही अराउंड 35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ही डाइड यस, बहुत से लोग मतलब वो करते हैं तो अगर किसी को अगर सिर्फ एज को अगर फैक्टर बनाना है उनको मत रिगार्ड करो मतलब अगर इतना बड़ा अगर ब्लंडर करना है आपको तो हिंदी में मैं जब मैं पढ़ रहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके नाम पे एक पूरा भारतेंदु युग है जो हिंदी के जो वो है ही ऑल्सो डाइड एट 35 तो मतलब अगर आपको नहीं मानना है मतलब आपको ये कसम खा के बैठनी है कि हाँ आप उम्र के हिसाब से ही अगर आपको करना है आपको नई लेसन करना आपको मतलब एक सीखने का एटीट्यूड तो सब में होना चाहिए एक्चुअली मुझे तो यही लगता है बिल्कुल। सी आई बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, करेक्ट, मिडिल क्लास, है ना। मैं बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग, हम्म मेरे को एक इकलौता हूँ, है ना। तो मुझे भी ऐसा कोई वो नहीं है कि लग्जरी में मिली, लेकिन हम्म ऐसा भी नहीं था कि मुझे घर पे कहीं कोई दिक्कत आई, राइट, हम्म हम्म है ना। माय हम्म डैड आल्सो हैड अ बिजनेस, वो बंद हुआ, वी फेस्ड फाइनेंशियल थिंग आल्सो, हम्म है ना।
लेकिन मुझे क्या था, मुझे सीखना था, है ना। हम्म आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। हम्म और मैंने मैगजीन शुरू करने के इस पे, चूंकि मेरे को धंधा समझना था, मैंने तो न्यूज़पेपर भी बेचे हम्म सिग्नल पे, हम्म ये पता चले कि क्या सेल होती है, क्या होती है, क्योंकि सीखना पड़ेगा भाई, सही है ना। बात है। हो यस। सकता है ये गलत है ना, हो सकता है कि वो शायद हमने, बट मैंने लर्न किया, मुझे पता है कि 8 के मल्टीपल में अगर मैगजीन बनाओगे तो वो कॉस्ट एफिशिएंट होगी, हाँ, करेक्ट, है ना। 8, 16, 24 में बनाओगे, अगर आप 14 पेज की बनाओगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, वो करेक्ट, पेजेस क्योंकि का प्रिंट, जाता है। हाँ, राइट। तो ये कब पता चला, जब किया, किया। राइट, यस। है ना। तो आपको हाँ। सीखना पड़ेगा उस टाइम में। सो वही चीज है कि सबसे पहले तो आपका एजुकेशन, मेरे 3 E's जो मैं इसको बोलता हूँ, EQ, हम्म सबसे पहले होता है आपका एजुकेशन, हम्म सेकंड होता है आपका एक्सपीरियंस, हम्म और थर्ड होता है आपकी अर्निंग। ओके। अर्निंग थर्ड पे आनी चाहिए। अब वो नो मैटर आपकी एज 15 है और अर्निंग के स्टेज पे आ गए, इट्स अप टू योर स्किल सेट कि आपने कितना ज्यादा उसको बढ़ाया, बढ़ाया है। है एग्जैक्टली। ना। हाँ, लेकिन अगर आप 30 साल के हो लेकिन अभी आप भी आज भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अर्निंग पे अभी 30 साल में मत सोचो, सही बात है। अभी सीखना है आप, हाँ राइट। लेकिन आप 12 साल के हो और आपको पता है एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या प्रोडक्ट है, राइट, हाँ। तो यू कैन थिंक ऑफ अर्निंग। नो यस। नो मैडम, ऐसा नहीं। तो एआई, अगेन कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि यार एआई है, एंड एआई इज द बिग थिंग। ऑफ कोर्स इंडिया एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें वो चीजों को डालना चाहिए। इंटरनेट ऑलरेडी से पहले शुड एक्सेप्ट किया, वो करना है। हम्म एंड कमिंग टू माय लास्ट और क्वेश्चन। वही एक बहुत बड़ा कारण है कि आप देखो, या या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। वो यस डेटा यस, लैग हो गया तो इसलिए दैट्स व्हाई। बहुत बड़ा कारण है, यू सेइंग दैट। हाँ तो वही कि, हाँ ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो हाँ। पहले परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि मेरे को स्किल्स में कमी है। यस, यू राइट। MBA degree is not valued, correct? Your degree is not valued, your perception valued, correct? एंड दैट्स व्हाई आप परसेप्शन के बेसिस पे व्हेन, मतलब मुझे आपकी बात से पॉइंट बैक याद आ रहा है कि यू डिडंट हायर ऑन बेस ऑफ सीवी, परसेप्शन या फिर अप्रोच उसे कह सकते हैं। राइट। यस। मैं तो मौका देता हूँ, मौका देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने 10 दोस्तों का नाम दे सकता हूँ कि वो फ्रेशर को हायर कर लेंगे, मौका दे देंगे बंदे के ऊपर, हम्म बेट भी ले लेंगे, हम्म लेकिन वो बंदे को फिर बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हाँ। है ना। यस। वो मूर्ति है ना, वो एक चीज है कि 2 मूर्तियां है ना, 2 स्टोन्स रखे हुए हैं, एक को बहुत छेनी से मारा मारा, रो रहा है, सामने वाला हंस रहा है, दूसरा पत्थर, दूसरा स्टोन हंस रहा है, हाँ राइट। आफ्टर कपल ऑफ डेज वो मूर्ति एक भगवान के रूप में है, जहां पर लोग बाग उनके सामने मत्था टेक रहे हो, दूसरा उसी के ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, जिसके ऊपर उसने अपने कंफर्ट जोन कभी नहीं छोड़ा। हाँ। गेट इट। यस यस। तो छेनी वाला आपकी लाइफ है जो आपके ऊपर बहुत चीजें चलाएगी। हम्म आपको है कि आपको क्या दर्द हो रहा है, इट हम्म इज लाइक ब्रीदिंग, यू नीड टू ब्रीथ, यस कीप ब्रीदिंग, यू आर इन ओशन राइट नाउ, यस यू हैव टू सर्वाइव, दैट्स इट। यस। बाकी चीजें अपनी, आप जितना ज्यादा सर्वाइव करोगे उतनी अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं पता कि कल मेरे को क्या मिल रहा है, हाँ। राइट, लेकिन आपको कल तक जिंदा तो रहना है। सो ऑन दैट नोट मैं अपनी अपने लास्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा अनुराग कि हाँ, टीयर वन सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑलरेडी एक्सपोजर है, रिसोर्सेज हैं, इसलिए मेरा वो मुद्दा ही नहीं रहता। नॉट इवन मतलब जैसे, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो टीयर टू के हैं उनको अपस्किल करने की जरूरत है। सो आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन कि व्हाट आर द 3 नेसेसरी थिंग्स दैट colleges in India, in tier 2 cities of India, they must do? हम्म, तो सबसे, हेलो हेलो Yes, 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 yes. हेलो, You're audible. या हेलो, Yeah, you're या audible. मेरे इसमें आई गेस वो हुआ है, हाँ। सो 3 है, सबसे पहले एक सब द फर्स्ट थिंग इज थिंक आउट ऑफ सिलेबस, Okay. Yes. है ना। हाँ क्योंकि मेरी के अंदर मैंने देखा है कि मेरे क्लास के अंदर अगर 60 स्टूडेंट्स थे, हाँ। आज 40 स्टूडेंट्स कुछ और कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना।
तो इंजीनियरिंग करनी थी, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग करनी थी, उस टाइम लेकिन जब जर्नी शुरू हुई तो समझ में आया कुछ और है। और इट इज नॉट अबाउट इंजीनियरिंग, इट इज फ्रॉम द अदर थिंग ऑल्सो। ओके। लोग फैशन डिजाइनिंग करते हैं, बाद में कुछ और बन जाते हैं, राइट। हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाते हैं, बाद में कोडिंग करते हैं, है ना। हाँ तो इट इज, सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बाहर सोचना शुरू करना पड़ेगा कि देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, एंड विच इज नाउ अ गुड साइन कि पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग रेदर देन सीइंग एज अ टैबू। हाँ। यस। पहले टैबू था ये ना, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और अब आप आईटी में जॉब नहीं कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो। अब है कि अच्छा इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो लेकिन आप कुछ और कर रहे हो तो ठीक है। हम्म तो फर्स्ट इज योर थिंक आउट ऑफ सिलेबस। हम्म सेकंड इज द इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप इज वेरी मच नीडेड, हम्म। है ना। जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना लोगों का, लोगों के हाँ साथ काम करने का, हाँ। राइट, तक आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर काम नहीं किया है। हम्म आपको यहाँ बैठे बैठे घर पे बुकिश वीडियोस देख के ऐसा लगेगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। हम्म अच्छी बात है, वो एक कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया है। हम्म। लेकिन आप जब कंपनी में बैठोगे तो वो 9 घंटे किसी एक सीट पे बैठना, सही बात है। यस। वो इम्पोर्टेंट हम्म है ना। कि यार आपने क्या सीखा, आपने क्या गलत किया, आपने क्या क्या देखा, क्या आपने जो थॉट बनाया था उसमें कितनी गलती है ना। हम्म बीइंग अ फाउंडर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हमने आइडियाज क्या सोचा था, हम जब आइडिया पे काम करने लग गए, हमने आइडियाज जब बनाए और जब एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, तब जमीन आसमान का फर्क आ गया। हम्म हमें समझ में आया क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, जो नहीं चलेगा उसको हटाओ, जो चलेगा उसके अंदर ये है। तो 10 चीजें बनाई तो एक ही चलती है, ये हम्म हमेशा का ही है, हम्म राइट। और एक बस करोगे तो स्केलेबल होंगे, हम्म वो भी उतना ही फैक्ट, हम्म राइट। तो second चीज द इंटर्नशिप, एंड द थर्ड इज योर, which I believe nowadays college should introduce, not into tier 1 tier 2 और tier 3 but overall। जैसे टेक फेस्ट होते हैं ना, हाँ जैसे मैराथन्स होते हैं, हाँ। वैसे ही आपके फेस्ट होने चाहिए स्किल से, स्किल फेस्ट, ओके। जिसके अंदर कोडिंग वाला कोडिंग करे, ठीक है, जिसको कंटेंट में जाना है कंटेंट का करे, जिसको आर्टिकल्स पे जाना है आर्टिकल्स में जाए। सबका एक फेस्ट होना चाहिए कॉमन ग्राउंड पे, जैसे स्पोर्ट्स के फेस्ट, हाँ इंटर बिल्कुल। कॉलेज फेस्ट होते हैं जो हाँ स्पोर्ट्स के होते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही स्किल्स के लिए भी एक, यू कैन ऑल्सो थिंक यार आपको नहीं पता आप क्या करना चाहते हो आज कॉलेज के अंदर, हाँ लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक फोटोग्राफी के अंदर बढ़िया हूं, तो मैं उस फेस्ट के अंदर उस, ऑफ कोर्स, और उस फेस्ट के अंदर देयर शुड बी अ बिग टाइम पीपल हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इनटू दिस। फोटोग्राफी के अंदर है तो वो 2 घंटे का लेक्चर दे और साथ में कंपटीशन भी रखे, हम्म। राइट। समथिंग लाइक हैकिंग के अंदर वर्कशॉप। है तो अभी, यस, तो वो स्किल फेस्ट होना भी हम्म। उतना इम्पोर्टेंट मिलेगा, और वो एक कंपटीशन का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा। ओके। So on that note, that's a very मतलब मुझे third one is very redolent and very evocative. Yes, you want to add something? नहीं नहीं, यही चीज है, मेरे को ऐसा लगता है कि दीज आर द 3 फैक्टर्स इफ वी इंट्रोड्यूस्ड Yes, इन अ yes. लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, हम्म राइट। तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है, तो उसको हाँ एक फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करे, हाँ। वहां पर उसको लगेगा कि यार मैं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग यू आर विनिंग दैट फेस्ट, ठीक है, Yes. 100 लोग के But आप 100वें participation is नंबर पे भी आए। very indispensable, very हाँ, important मैं तो one. बोलता हूँ, मैं तो 100 में से 100 लोग थे, 100 में आप 100वें आए हो, लेकिन आपको पता है कि बाकी 99 लोगों ने क्या किया और आप कहाँ आ रहे हो। अब हाँ. उसके लिए आप इंटर्नशिप करो, आप आपकी लर्निंग सुधारो, Yes, करेक्ट। that's a very redundant point. So on that note, to my two Education Post news viewers and to all the readers, that first of all think out of the box. वो बहुत जरूरी है बॉस, वो क्योंकि all the ideas जैसा कि हम सभी जानते हैं, they all came out of the box when people started thinking on that. And if you're studying, those students who are watching this video, and the reading, uh, आप इंटर्नशिप करने के लिए पहले सोचिए, दैट्स अ वेरी रिलेवेंट, और जिसके लिए ऑफ कोर्स अलोंग इन हमारे बजट में भी आया, और उसके बाद गवर्नमेंट भी उस पर स्ट्रेस कर रही है, विच इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। एंड अपने कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए, अगर होते हैं तो पार्टिसिपेट करिए। सो ऑन दैट नोट, मिस्टर अनुराग, वेरी थैंक्स अ लॉट की फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स एंड all the ideas, and all the relevant points that you shared with our viewers. So thanks again. Anytime, anytime. Thank you for your time and thank you for your magazine.
for giving me this opportunity to talk. Yeah. Yeah. Thanks a lot. All right. Thank you. Have a Thank nice you, Tanay. Yeah. Yeah. Bye-bye.